बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सूरह मरियम हमें सिखाती है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मजबूत हो और आगे मंजिल का पता भी ना हो और ना ही रास्ते का, तो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, चाहे हर तरफ मुसीबतें ही क्यों ना घेर ले। मैंने वक्त से सीखा है कि हर उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती है और आपके जज्बात से बढ़कर इस दुनिया की कोई चीज़ मायने नहीं रखती। औरत अगर पहाड़ को दूसरी जगह मुंतकिल कर दे और उसे फ़कत इतना कह दिया जाए कि तुम्हारे हाथ सलामत रहे, तो उसकी थकावट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो रात की स्याही से गुजरता है, दिन का उजाला भी उसी को मिलता है, किसी को हिदायत की सूरत में और किसी को इनाम की सूरत में। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना, छोटा सा वीडियो है। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी एक बार भी हकीकत बयान कर दी जाए तो सबको बुरे लगने लगते हैं। और रफ्ता रफ्ता जब मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं है। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, कोई किसी ने किरदार पे उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा ना मिला तो भी सब्र। लोग तल्ख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तल्ख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि उसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने उसे आपका पता दिया है। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने बेटे को मत मारो और उसे बाअदब बनाने के लिए उससे नाराज़ हो जाओ, लेकिन अपनी नाराज़गी की मुद्दत को तवील ना करो। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुसाइब का नोहा खुद अकेला भी पढ़ ले तो भी जन्नत का मुस्तहिक है, और अगर कोई अपनी शक्ल रोने वाली भी बना ले तो उसके लिए जन्नत है। जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं, तब दुनिया को हम बहुत अच्छे लगते हैं, और कभी एक बार भी हकीकत बयान कर दी तो सबको बुरे लगने लगते हैं। सुबह की खामोश और पुरसुकून रोशनी का मालिक मेरा अल्लाह आपको तमाम मुश्किलात, आफात और शैतान के शर से और जालिम के जुल्म से महफूज रखे और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह सबकी फैमिली को हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके घरों को आबाद रखे, बेचैनी का बाइस बनने वाले मामलात को अपनी रहमत से दूर फरमाए। आमीन। खुद से दोस्ती कर ले, खुद तक ही महदूद रहें, इसी में सुकून है। दुनिया में कुछ भी ज़रूरी नहीं। यकीन करें, ना किसी की मोहब्बत, ना तवज्जो, ना दोस्त, बस आप हो और अल्लाह ताला से हर पल बढ़ता हुआ ताल्लुक़। आप बहुत अहम हैं। कब तक दूसरों के पीछे भागते रहेंगे और खुद को दरबदर करेंगे? अपनी कद्र अपने आप ही करना चाहिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दे प्लीज़, और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जिस शख्स के बीवी बच्चे उस पर राज़ी है, उसकी दुनिया कामयाब है, और जिसके माँ बाप उससे खुश है, उसका दीन कामयाब है, आखिरत कामयाब है। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से कीजिए, क्योंकि ज़ुबान तो हैवानों के मुंह में भी होती है, मगर वो इल्म और वो सलीके से महरूम होते हैं। ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे, मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता फरमाई, और ऐसा नेक अमल करूँ जिससे तू राज़ी हो, और मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे। मैं तेरे हुजूर तौबा करती हूँ और ताबे फरमान बंदों में से हूँ। आमीन।
दुआएं रद्द नहीं होती, बस हम इंतज़ार नहीं करते। अल्लाह हमें हमेशा बेहतरीन वक्त पर हमारे लिए बेहतरीन फैसला करता है। या अल्लाह, हर बहन, बेटी और लड़की की इज्जत की हिफाजत करना, उन्हें गुमराह होने और गुमराह करने वाले के शर से महफूज रखना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के नज़दीक जिस इंसान की इज्जत जितनी ज़्यादा होती चली जाती है, उसका इम्तिहान उसी कदर सख्त होता चला जाता है। तकब्बुर से बचते रहो, क्योंकि यही वो पहला गुनाह है जिसके ज़रिए अल्लाह पाक की नाफरमानी की गई हो। अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा तुम्हारी दुआ और तुम्हारा सब्र। वो तुम्हें मांगता देखकर खुश होता है। देखना, जल्द ही दुआ कबूल होंगी और उम्मीद से बढ़कर मिलेगा इंशाअल्लाह। आपका बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर और दुआ मांगते हैं। जब आप दिल से किसी की मदद करते हो, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे लिए दुआ करना। यकीन करें, उस वक्त जो दुआ उसके दिल से निकलेंगी वो कभी रद्द नहीं होती। लकीरें भी अजीब होती हैं। माथे पे खींच जाए तो किस्मत बना देती है, ज़मीन पे खींच जाए तो सरहदें बना देती हैं, रिश्ते पे खींच जाए तो दीवारें बना देती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को माफ़ कर दिया है, जब तक कि वह उन्हें अमल या ज़ुबान पर ना लाए। तकब्बुर चाहे दौलत का हो, ताकत का हो, रुतबे का हो, हैसियत का हो, हुस्न का हो, इल्म का हो, हस्बे व नस्ब का हो, हत्ता के तकवा का ही क्यों ना हो, इंसान को रुसवा करके ही छोड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा घबराहट और कब्र से ज़्यादा खौफनाक मंजर नहीं देखा। दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किसी का दुख कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, मुस्कुराहट दुआ हमेशा बांटते रहिए। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता। अपने आप को दबाव का शिकार ना बनाएं। कुछ भी हो, हालात कितने भी बुरे हो, अच्छा वक्त आएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। इंसान की नीयत साफ हो तो बेहतरी अल्लाह की तरफ से उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। आपको नुकसान पहुंचाने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ऐन वक्त पे उसके सब अज़ाइम पाश हो जाते हैं। यही वक्त इंसान का अपने रब पर यकीन मज़ीद मजबूत करने का होता है कि उसने आपको तन्हा नहीं छोड़ा है। किसी इंसान को उसके इंतहाई कमज़ोर पहलुओं से मत तोड़िए। आप सलाहियत के चाहे जिस दर्जे पे भी हो, मकाफ़ात अमल अटल है, मकाफ़ात अमल लौट कर ज़रूर आता है। हर मशीन के साथ एक मैनुअल बुक मिलती है। इंसान की मैनुअल बुक कुरान मजीद है। रोता वो इंसान है जिसने रिश्ता दिल से निभाया हो, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है ना तो पानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम फरमाता है। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएगा। मैं जैसे जैसे लोगों से मिलता गया, मेरा ईमान पक्का होता चला गया कि इखलाक भी रिस्क है जो किस्मत वालों को मिलता है। बात करना भी ज़रूरी नहीं होता, हर वक्त लफ्ज़ होते भी नहीं है कई बातों के लिए।
मैंने पसंद ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर लिया। लाए कोई मिसाल मेरे इंतखाब की। बेशक